कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं ये कैसे निकालते हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जब भी आप अभाज्य गुणनखंड निकालें तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले 2 और फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 5 फिर 7 और फिर उसके बाद जस्ट 11 पे पहुंचेंगे। 11 के बाद 13 के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 14 15 16 नहीं लेंगे, 17 पे आएंगे, फिर उसके बाद 19 पे आएंगे, फिर उसके बाद 20 21 22 नहीं लेंगे, फिर 23 पे आएंगे। इस तरीके से क्रम से बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आया? मतलब ये जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर किसी भी संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं। जैसे पहला लेते हैं 140। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। 140 दिया है, इसका आप गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है वो है 2। तो आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यदि 2 से ये 140 जो है डिवाइड नहीं होता है तो आप 3 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद यदि 3 भी नहीं होता तो 5 और उसके बाद 7। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए इन सभी नंबरों से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? फिर नहीं डिवाइड होगा तो 19 23। इस तरीके से अभाज्य संख्याओं से ही आपको गुणनखंड करने हैं और डिवाइड करने हैं। ठीक, तो चलिए यहां पर देखिए 140 दिया है तो सबसे पहले आप 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 से 14 और 0 70 बार जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए तो ये 35 हो जाएगा। फिर आप 2 से भाग देंगे तो डिवाइड होगा नहीं। फिर 3 से करिए, 3 से नहीं होगा। 5 से करिए, 5 से करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 से 35 7 बार जाएगा। अब आप देख रहे हैं 7 तो यहाँ स्वयं पे है तो आप 7 से डायरेक्ट भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा? 1। और जब 1 आ जाएगा तो आप इसको साफ साफ लिखेंगे, चूंकि 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर यहां पे जितने भी नंबर्स ये लिखे गए हैं 2 2 5 7, इन सभी को इसी क्रम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। लेकिन यहाँ पे ये जो 1 है 1 है, इसको आपको छोड़ देना है। 1 को आपको नहीं लेना है। ठीक, क्योंकि 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 2 5 7 होगा। अब इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, आप इसको लिख सकते हैं इस क्रम में कि यहाँ पे 2 का गुणा 2 बार हुआ है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, गुणे 5 हो गया और गुणे 7 हो गया। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखिए। दूसरा है आपका 156। 156 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे भाई? 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो ये 2 से 14 2 8 16 चला जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। और 39 जो है वो एक नंबर से डिवाइड होता है 2 के बाद किससे? 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 13 बार जाएगा और 13 खुद ही अभाज्य संख्या होती है, इसलिए इसको 13 से ही भाग देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर आप जिस तरीके से हमेशा लिखेंगे इस तरीके से 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 और यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? 3 8 2 5। तो यहाँ पर थोड़ा सा विभाज्यता का नियम आना चाहिए कि जिस भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो वो डिवाइड होता है 5 से। वो किससे भाग होता है? उससे 5 से। या तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 हो वो 2 से भी डिवाइड होता है। जिस संख्या के अंत में 5 हो वो 3 से भी भाग होता है। तो ये बात आपको समझना है। इसका मतलब यदि आप यहाँ पे देखिए तो आपको 5 दिख रहा है ना, सबसे अंत में 5। अगर यहाँ पे 5 दिख रहा है तो इसका मतलब या तो ये 3 से होगा या तो 5 से होगा। तो सबसे पहले इसको 3 से भी भाग करें। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए कि 3 से विभाज्यता का नियम होता क्या है। जैसे अगर आपने 24 लिखा तो कैसे पता करें कि ये 24 जो है 3 से कट जाएगा? तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 2, जब 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 और इससे भाग दीजिए 3 से। देखिए कितना कट गया ना, और कट जाए इसका मतलब 24 भी कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आप देखिए 3 8 2 5 दे रखा है, आप इन सभी को जोड़ दीजिए
8 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। 18 तो 6 से कटता है। आप यहाँ पर 18 आने पर भी आप इनको भी जोड़ सकते हैं। आप इनको भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, और 9 जो होता है 3 से कटता है, इसका मतलब इस संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 से यहाँ पे आप भाग दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 और 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए 5 अंत में है, फिर ये 3 से कट जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 1 2 7 5 है, तो 2 1 3 और 3 7 10, 10 5 15, 15 तो 3 से कटता है, इसका मतलब 1275 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। क्या 4 2 5 3 से कटेगा या 5 से? तो 4 2 6, 6 5 11। ये 11 जो होता है 3 से नहीं कटता है, मतलब अब इस बार हमको 5 से भाग देना है, क्योंकि 3 से तो कटा नहीं, बचा 5, तो 5 से भाग देना पड़ेगा। और 5 से बाद भाग देंगे तो ये 85 बार जाएगा, और इस तरीके से ये फिर 5 से भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, और 17 होती है भाज्य संख्या, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा विभाज्यता का नियम। जो भी चीज़ें पॉइंट में होंगी या जो भी चीज़ें बेसिक होंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चले। तो अब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। हर बार आपको ये लिखना है, जैसे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर ये आपने लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड बराबर इतना। ठीक, तो यहाँ पे एक देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला है आपका 5005। 5 है, 5005 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप 3 से नहीं कर सकते, कि 5 और 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, और 10 3 से नहीं कटता है, तो 5 से भाग दीजिए, और ये हो जाएगा 1001। अब ये भाग जाएगा 7 से। आप ट्राई करेंगे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, नहीं डिवाइड होगा तो आप सीधे 7 पे जाएंगे, तो ये 143 बार कटेगा। और ये कटेगा 11 से 13 बार में, और 13 भाज्य संख्या होती है, 13 एक बार कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब यहाँ पे सभी अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही। ठीक, चलिए जो 5वां क्वेश्चन है उस पर ध्यान से देखते हैं। 7429, 7429। तो यहाँ पर देखिए, इसको सबसे पहले आप 17 से भाग देंगे। 2 3 5 7 11 से नहीं कटेगा, ना 13 से कटेगा, तो आपको 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 आएगा। और इसके बाद ये 19 से कटेगा तो ये 23 आ जाएगा, और 23 स्वयं अभाज्य संख्या होती है, तो ये अपने से कटेगा, तो इसका आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है?